क्या हुआ है कि मैं घर आई हूँ और यहाँ पर मैं आई हूँ तो यहाँ पे शाजिब नहीं थे। शाजिब की मुझे कॉल आती है कि कहाँ पर हो। मैंने उनको ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि मैं अम्मी के साथ घर चले गई हूँ और आपकी अम्मी को जो है ना फ्लैट में वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सो जो है उन्होंने मुझे बोला था कि अम्मी के साथ घर पे उतर जाना, रास्ते में घर पड़ेगा तो घर उतर जाना। अब इनको ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और जब उन्होंने ये सुना ना कि मैं अपनी अम्मी के घर चले गई हूँ, उनके साथ मैंने छोटा सा प्रैंक किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं बस अब भी आ रहा हूँ लेने। तो मेरे पास उन्होंने ये बोल के फिर मुझे फ़ोन काट दिया और बोला कि बस रेडी हो जाओ। और मेरे पास अब बैलेंस भी नहीं है उनको कॉल करने के लिए, और व्हाट्सअप पर उनकी कॉल जा नहीं रही है। अब यूँ है कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। और ये अब भी अम्मी के घर जाएंगे, अम्मी के घर से उनको शायद पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। सूरत हाल देखते हैं क्या होती है। मैंने प्रैंक कर दिया आज इनके साथ, ये हुआ है। मैं अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के अभी फ्री हुई हूँ और बैठी हुई थी। मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि पता नहीं क्या सूरत हाल होगी अभी। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। ये क्या बदतमीजी थी। कितना बुरा डरे हो शाह से, कितना बुरा डरे हो। मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। कैसा लगा मेरा प्रैंक आपको? आइंदा नहीं करना है ऐसा। क्या कह रहे थे मुझे, क्या कह रहे मैं नीचे से फोन कर रहा हूँ कि मैं आऊँ लेने। थे? इतना बुरा डरे हो, अंधेरे में आए नहीं। अल्लाह अकबर। और जाने क्यों नहीं दे रहे थे? बिल्कुल। क्या कर रही हो? बताओ, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे थे? बताओ भाई मुझे अच्छा नहीं लगता इतना जाना, मतलब क्यों। सही है, बस है वो रख रखा जब मैंने कहा था कि मैं जा रही हूँ, मैं उतर गई हूँ, तो फिर आपने ये क्यों बोला कि मैं लेने आ रहा हूँ? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना जाना, सीधी बात है। फिर क्या अच्छा लगता है? घर पे रहो बस अपने। मुझे प्रैंक बड़ा मजेदार लगा कसम से। इतना अच्छा डरे हो, इतना मजेदार डरे हो ना कसम खुदा की। पता नहीं कैमरे में आया है नहीं आया है, किसे आदत है मुझे देखते हुए? मुझे लगा आप घर पहुंच गए होंगे मुझे लेने के लिए। गए थे क्या आप? मैं नीचे से फोन कर रहा था कि मैं जाऊँ आऊँ, क्या करूँ। अब मैं काट रही थी आपकी कॉल। खाना रखा हुआ है आपका? अच्छा जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर शायद से बहुत ज़्यादा बुरा डर चुके थे, मतलब चौंक गए थे ना। वो दरअसल ये हुआ था, प्रैंक तो खैर मैं करना चाह रही थी, वो नहीं हो सका। मैं कुछ और सोच रही थी, मैं पता नहीं क्या, लेकिन वो खैर इस तरह से हुआ कि वो मैंने डरा दिया उनको, डर गए वो, चौंक गए। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। और यहाँ पर जो है ना शाजिब की अम्मी ने आलू की कतली और कीमा बनाया था फ्राई। तो ये हम लोगों ने खाया था। तो खाना खा के हम लोग सो गए थे, फिर हम लोग उठे, फिर उठने के बाद यहाँ पर आ गए थे सैलानी। बकरा कटवाना था यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ पर जो है सदके के बकरे खड़े हुए हैं। ये देखें आप कितने छोटे छोटे। अच्छा, सदके के बकरों की शक्ल ही अलग होती है यहाँ, तो फिर मुझे लग रहा है ऐसे यहाँ वाकई में ऐसा होता है। खैर यहाँ पर जो ना बड़े छोटे छोटे बकरे और कुछ बड़े साइज़ की भी थे। खैर तो सब खड़े हुए थे कि आप उनमें से कोई सा भी पसंद कर लो, जो भी समझ में आ रहा है आप उसको कटवा सकते हो। तो फिर हम लोगों ने खैर इन कामों से सारे फारिग हुए। और इस दिन ना मैं लास्ट चेकअप के लिए गई थी अपने, मतलब लास्ट विजिट था मेरे डॉक्टर के यहाँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो आना, वरना भी ज़रूरत ही नहीं है। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। देखो फिर कब होती है। तो कंफर्म डेट ना उनको पता ना मुझे पता, बस अल्लाह ताला के जो है ना हुक्म का इंतज़ार है और कुछ नहीं। तो खैर आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे लिए बहुत सारी। और ये है, तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे लस्सी पीने के लिए, क्योंकि दिल कर रहा था। तो शाजिब ना मेरे इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं, किस चीज़ का दिल कर रहा है, किस चीज़ की जो है ना क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, किस चीज़ का दिल नहीं कर रहा। तो शाजिब मेरा इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा कोई ख्याल रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, शाजिब ने मेरे इस पूरी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, जिसकी वजह से ना मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ कि मैं जो है ना अपनी अम्मी घर नहीं जा रही, या मैं रुकी नहीं, या क्या है क्या नहीं है। मतलब मेरा हर चीज़ का बहुत आगे से आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है शाजिब ने। तो माशाल्लाह से शाजिब ने मेरी ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके साथ लेकर चले हैं। मतलब इस तरह से कभी कभार एंगर इश्यूज़ भी हो रहे हैं, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रहा है, मूड बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो रहा है। कभी कभार ऐसा दिल कर रहा है कि पता नहीं बस क्या करो, कभी दिल कर रहा है कुछ ना करो।
तो शाहज़ेब ने हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए ना साथ लेकर चले हैं हर चीज़ को। तो उन्होंने मेरा ना बड़ा कोऑपरेट किया है इन सारी चीज़ों में ना, अल्लाह का शुक्र है। इन सारी सिचुएशंस और कंडीशंस में ना मैंने शाहज़ेब को बहुत सारी दुआएं दी हैं क्योंकि दरअसल वो दुआएं लेने वाले काम करते थे, तो दुआएं दिल से निकलती थी, दुआएं जो है ना फिर मैं उनको देती थी तो वो मुस्कुराते थे बदले में। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और फिर यहाँ पर जो है ना लेट नाइट थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, भूख लगने लग गई। फिर मैंने सोचा यार अभी मैं क्या बनाऊँ और क्या ही खाऊँ, और फ्रिज में भी कुछ खास नहीं रखा हुआ था। तो फिर मैंने ऑनलाइन यहाँ पर जो है ना ये अपने लिए वो मंगवा लिया था, ब्रोस्ट बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। तो वैसे तो ना शाहज़ेब सो गए थे और फिर मैंने उनको उठाया, मैंने बोला मैंने ऑर्डर किया हुआ है, राइडर अभी आने वाला होगा, आपने इसको ना जो है रिसीव करना है जाकर। तो फिर वो नींद में गए और रिसीव करके लेकर आए। तो उनको जाना होता है सुबह ऑफिस, तो इसलिए वो जल्दी सो जाते हैं। यहाँ पर फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई कार्टून देख रही थी, मतलब टॉम एंड जेरी, ये मेरे फेवरेट कार्टून्स हैं। तो मतलब रात को जागो ना तो भूख लगने लग जाती है, जल्दी सो जाओ तो फिर वो बात अलग होती है, फिर वो आपको सुबह ही सुबह भूख लगती है नाश्ते के टाइम पे। तो मतलब रात को जाग रही थी तो फिर रात को भूख भी लगने लग गई थी। फिर शाहज़ेब भी उठे, फिर उन्होंने भी मेरे साथ कार्टून देखना शुरू कर दिए। और यहाँ पर बैठी हुई ना मैं उनको पूरी स्टोरी बता रही थी टॉम एंड जेरी की। देखें यहाँ पर ना वो अच्छे काम करता है ना तो वो जन्नत में जाता है और बुरे काम करने वालों को ना दोजख में लेकर जा रहा है। मतलब टॉम एंड जेरी वाली ये वाली एपिसोड किस किसने देखी, ये एपिसोड बड़ी मतलब आप अगर देखा जाए ना तो काफ़ी अच्छा मैसेज देते हैं कार्टून में भी, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं है कि बस बच्चे ही देखें, बड़े भी देखें तो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे थे इसके अंदर। तो मैं शाहज़ेब को ये बता रही थी कि देखें कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि ना जो मतलब वो टॉम होता है वो जेरी को तंग करता है, उसको छेड़ता है, उसको मारता है, तो वो मर जाता है ना तो उसके बाद फ़ौरन शैतान आ जाता है कि तुम्हें आग के भगोने में ना डुबो दिया जाएगा और ऐसे ऐसे जाकर उससे माफ़ी मांगो पहले, फिर तुम जन्नत में जा सकते हो, वरना उससे पहले तुम्हें जो है अगर तुम दोज़ख में चले गए ना तो फिर कोई चांस नहीं है। तो फिर वो उसके आगे खूब हाथ जोड़ता है, उससे माफ़ी मांगता है, रोता है। खैर ये पूरी एपिसोड है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मैं शाहज़ेब को इसकी स्टोरी बता रही थी, खैर वो भी बड़ा सुन रहे थे। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि सुबह बस शाहज़ेब ने लेट नाइट हम लोगों ने दोनों ने खाया था तो इसलिए वो बगैर नाश्ता किए चले गए थे, बस चाय पी के ऑफिस चले गए थे। और फिर मैंने थोड़ा सा लेट नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी जो है ना यहाँ पर सामने घर पे आ गई थी शाहज़ेब के, मतलब घर पे शाहज़ेब की अम्मी या पापा के घर पर आ गई थी। फिर यहाँ पर ड्राइंग रूम में आकर लेट गई थी, यहाँ पर ही सो गई थी जो है। फिर उसके बाद हम लोग शाम में जो है वॉक करने के लिए गए थे। यहाँ पर बकरी और बकरा और उसके मतलब एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा जो है ना यहाँ पर बच्चा भी था। तो मुझे इतना कोई प्यार आ रहा था ना इस पे कि मैं ना फ़ौरन रुक गई। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे इसको गोद में लेना है और इसके साथ वीडियो पिक्चर्स भी बनवानी है। तो शाहज़ेब तो पहले मुझे मना कर रहे थे, तो मैंने उनसे ज़िद करी कि नहीं मुझे चाहिए ना, मुझे उठा कर दे, मुझे नहीं पता। तो देखें कितना प्यारा और इतनी आराम से मेरी गोद में बैठा हुआ था। खैर फिर उसके बाद मैंने ना इसको छोड़ा और मैं आगे फिर वॉक के लिए निकल गई। चलते चलते हम आगे आए ना तो यहाँ पर एक और बच्चा हमें नज़र आया, मतलब वो उससे थोड़ा सा बड़ा था लेकिन ये ना काफ़ी शरारती था और बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। ये ना ऐसे ही फुदकता रहता है, जब भी मैं वॉक पर आती हूँ ना ये इधर उधर उछल रहा होता है। तो खैर आज शाहज़ेब उसको बड़ा तंग कर रहे थे, मैंने बोला ये पलट कर आएगा ना, शाहज़ेब ने वैसे भी भागना है। फिर शाहज़ेब खुद भी घबराते हैं। लेकिन आज ये डर रहा था ना तो शाहज़ेब उसको डरा रहे थे और ज़्यादा, तो ये ऐसे भाग रहा था। तो काफ़ी टाइम ने हमें तो इन चीज़ों में ही लग गया, बकरी बकरी के बच्चों में और ये वो। तो खैर हमारी वॉक कुछ ऐसी हुई आज। आज हम ना पार्क में नहीं गए, हम रोड पे कर रहे थे वॉक, इसलिए हमें बकरी बकरी के बच्चे और इस तरह के रोड वगैरह पे हम लोग कर रहे थे, तो आप लोग देख सकते हो। खैर तो यहाँ पर जो ना ये गोल गोल घूम रहा था। बड़े कोई प्यारे लगते हैं मुझे, बकरी के बच्चे पे इतना प्यार आता है ना कि बस क्या बताऊँ। दिल करता है मैं इनको ना घर में ही पाल लूँ, लेकिन हमारे घर में जगह ही नहीं है क्योंकि ये कच्ची जगहों पे रहते हैं और उनके लिए यही बेहतर है। मैं शादी से ये कह रही थी आपको तो पकड़ना ही नहीं आ रहा, आप किस तरह से पकड़ लो, बेचारा चीख रहा है ऐसे। तो फिर मैं उनको बताने लगी ऐसे पकड़ा करे। उनको बकरी का बच्चा पकड़ना ही नहीं आ रहा था, बेचारा से चीखे मारने लग गया था वो शाहज़ेब की गोद में। फिर मैंने उनको कहा कि मेरी एक पिक्चर भी बना दे। फिर उन्होंने बोला भाई इसी फ़ोन से बना देता हूँ। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मतलब आज सुबह मतलब नाश्ता करने के बाद घर के सारे काम करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो आज आलू वाले चावल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज काटा, चिकन निकाला और साथ में चावल भी भिगो के रख दिए थे और टमाटर भी काट लिए थे, मतलब पूरी तमाम सारी तैयारियाँ कर ली थी।
और प्याज का सबसे पहले हम लोग बघार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट के इसका बघार बनाना शुरू कर दिया था। शाज़िब जो है ना आलू वाले चावल इतने शौक से कोई खाते नहीं है। हाँ, इसमें चिकन ऐड कर दो ना तो फिर वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस शाज़िब के लिए जो है ना चिकन ऐड किया था, बाकी अपने लिए बस आलू ही ऐड किए हुए थे। बाकी जो है ना बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जो दिल कर रहा होता है ना मैं खुद ही बना लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार मैं किसी को जो है ना फिर बोलूँ कि मेरा ये दिल कर रहा है, मुझे ये बना कर दो या वो बना कर दो। मतलब जैसे कि शाज़िब की अम्मी खाना बनाती है ना, तो वो जो बनाती है मैं खा लेती हूँ। अगर मेरा खुद से कुछ अलग से दिल कर रहा है ना, तो फिर मैं खुद से वो बना लेती हूँ। मैं फिर किसी को तंग नहीं करती, मेरा ये दिल कर रहा है या वो दिल कर रहा है। बाकी अगर बाहर का कुछ खाने को दिल कर रहा है, या तो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, या तो मैं शादी को बोल देती हूँ तो वो मुझे ला कर दे देते हैं। फिर दिल कर रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी से मसाला भूना, आलू काटे, चिकन निकाला और ये सारी तमाम सारी चीज़ें, मतलब झटपट खाना बन जाता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारी ना चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि अगर चावल बनाने हैं तो उसमें क्या डलेगा, दाल बनानी है तो उसमें क्या डलेगा, अगर सालन, खैर अभी तक सालन मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मेरा सालन से पाला पड़ा हो, क्योंकि दरअसल होता यूँ है कि शाज़िब को पसंद नहीं होता ना, इसलिए फिर मेरा हाथ भी नहीं पड़ रहा होता कि मैं सालन बनाने का सोचूं। उनको पसंद है भुनी हुई फ्राई इस तरह की चीज़ें, इस वजह से। लेकिन मुझे सालन वाली चीज़ें बहुत पसंद है। बनाऊंगी इंशाल्लाह, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी तक जो बनाया है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अल्लाह का शुक्र है। पहली बात तो ये कि शुरू शुरू में तो मैंने अम्मी की वीडियोस काफ़ी देखी हैं, फिर अभी इतना आइडिया हो गया है कि मैं बगैर वीडियो देखे हुए भी ना बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर जो है ना फिर दही रखा हुआ था, इस दही को मैंने ऊपर रख दिया था क्योंकि नीचे वाले फ्रिज में रखते ना तो खट्टा हो जाता है, बहुत जल्दी सड़ जाता है, इसलिए मैंने इसको बर्फ़ जमा के रख दिया है यहाँ पर। अभी काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो ये दही डाल दिया और ये तकरीबन मसाला बन चुका है। इसी में आलू ऐड कर दूँगी और चावल ऐड करके फिर अपना फ्रेश होने चले जाएंगे भाई। तो शादी से पहले ना मतलब मुझे ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। मुझे लगता था कुकिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मतलब यार खाना कैसे बनाते होंगे, हर चीज़ का टेस्ट वगैरह जो है ना इक्वल रखना और पता नहीं क्या क्या हलबेल, मतलब एक पहाड़ लगता था। मुझे लगता था कि खाना बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जब से मैं इन सारी चीज़ों में मैंने इन्वॉल्व हुई हूँ ना, मतलब ज़ाहिर है जब से पकाना शुरू किया है, खाना शुरू किया है, खैर खा तो बचपन से ही रहे, पकाना जब से शुरू किया है तो मुझे आइडिया हुआ है कि यार नहीं यार, खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, खाने में क्या बनेगा आज ये सोचना मुश्किल होता है। और यार मेरे साथ किस किस को ऐसा लगता था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए, पानी भी डाल दिया था इनको गलाने के लिए, और फिर उसके बाद मैं चावल भी ऐड कर दिए थे। तो अब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी, अच्छे से पक जाएंगी, तो फिर हम उसके बाद इसको खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं अपने जो बचे कुछ काम है ना घर के वो कर लूँगी, इतनी देर में खाना भी बन जाएगा सारा का सारा। और यार ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अगर खाना बनाना इजी लग रहा है तो उनके हाथ में जो है ना जायका भी हो। मतलब ये है कि जायकेदार खाना बनाना एक, समझ लो एक आर्ट होता है, ये अल्लाह ताला ने बस दिया हुआ होता है हर इंसान के अपने अपने हाथों का एक जायका। खैर यहाँ पे 12:45 का टाइम हो रहा था और मेरा सारा का सारा तमाम काम हो चुका था, खाना भी बन चुका था, नाश्ता भी कर लिया था, घर की सफाई भी हो चुकी थी, मतलब सारे काम हो चुके थे। मतलब ज़ोहर की अजान से पहले पहले ना मैं फ़्रेश भी हो चुकी थी और नमाज की भी तैयारी पकड़ ली थी। तो यहाँ पर ना फिर बस खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद ऐसी नींद आने लग जाती है कि पता नहीं कितने सालों से नहीं सोई हूँ। तो जब तक मैं फ़्रेश होती हूँ और खाना वाना खाती हूँ तो अजानें भी हो जाती हैं, फिर मैं दोपहर का खाना भी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो भी जाती हूँ, फिर उठती हूँ तकरीबन मैं 3:45 समथिंग दोपहर की मतलब नींद लेती हूँ। क्योंकि अगर दोपहर में नहीं सोती ना फिर रात में तो मेरी हालत ऐसी होती है कि मैं रात के 8-9 बजे ही सो जाऊँ। तो इसलिए दोपहर की नींद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ इस वजह से। और साथ साथ में किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन वर्तन भी धो लिए थे। फिर खैर उसके बाद जो है ना शाम में मैं उठी हूँ तो फिर मैंने शाज़िब से कहा कि मुझे ना चप्पल और स्कार्फ और साथ साथ में पर्स भी दिला दिएगा शाम में। मतलब हम लोग चलेंगे शॉपिंग पर ना आज, क्योंकि मेरी चप्पल नहीं आ रही है मेरे पैरों की सॉइलिंग की वजह से, तो इसलिए मुझे बड़ी चप्पल चाहिए एक और। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, शायद मुझे लेकर आ गए थे यहाँ पर बॉलीवुड मॉल, काफ़ी दूर है तो, लेकिन बस हम अल्लाह का नाम लेकर आ ही गए थे। हेलो, देखो मैं भी ऐसी आई हूँ बगैर मेकअप के, बगैर चीज़ों के। आपको ज़्यादा सोचना चाहिए मेरा, तो सही हो आप। लड़कियाँ ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। तो भाई आज मैंने करी अपने लिए शॉपिंग, मतलब अपने लिए टाइम निकाला। यहाँ पर ना मुझे ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब पसंद आ रहे थे। मैं ये तो काफ़ी बैगी बैगी फ्रॉक्स मिल रही हैं यहाँ पे, ये मैं ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन मैं शाहज़ब ने मुझे मना कर दिया। शाहज़ब ने बोला कि अभी ऐसी सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से तो अभी कोई ड्रेस ना ही लो तो बेहतर है। इन सारी चीज़ों से अल्लाह पाक जो है ना खैर से फारिग करे, तो फिर उसके बाद जो है आ जाना शॉपिंग पे, फिर जितने कपड़े चाहें ले लेना। और वैसे भी अनस्टिच कपड़े अभी मेरे अलमारी में इतने भरमार लगी पड़ी है कि जैसे बस मैं अभी
सिलवाऊंगी अभी कुछ टाइम बाद ना, तो वो भी रखे हुए हैं, ये भी लूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। खैर यहाँ पर तो मैं ना चप्पल और अपने पर्स और स्कार्फ, इन 3 चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए आई थी, क्योंकि ये मेरे पास मतलब ये हुआ कि मैं वॉक पे गई ना, मेरे ना चप्पल छोटी हो गई, या पता नहीं मेरा पैर बड़ा हो गया, ज़ाहिर है मेरा पैर बड़ा हो गया पैर में स्वेलिंग की वजह से, तो इस वजह से ना मेरे पैर में छाला पड़ गया था, जिसकी वजह से फिर मैं रात में फ़ौरन जो है ना यहाँ पर चप्पल लेने आ गई थी। ये ना मेडिकेटेड चप्पल है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, लेकिन ये हुआ कि फिर मेरे ये आ ही नहीं रही थी। वाली ज़्यादा सही है, देखो कैसी हुई है। मेडिकेटेड है ना ये? नहीं, ये देखो ना, ये मेडिकेटेड है। क्या मतलब? तो भाई फर्स्ट टाइम ऐसी शॉपिंग हुई होगी जिसके अंदर मुझे इतनी ज़्यादा कुछ शर्मिंदगी हो रही थी। मतलब जो चप्पल दिखा रहे हो कह रहे भाई ये क्या कहते हैं, इससे बड़ा साइज़ नहीं है, और मेरी ना उन चप्पलों में पैर जा ही नहीं रहा था। मैं फुल माइंड बना के आई हुई थी कि मैं मेडिकेटेड चप्पल लूँगी, और मतलब कोई अच्छी सी चप्पल लूँगी जो खुली हो और अच्छी कंफर्टेबल हो। ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे चप्पल नज़र आई और अच्छी भी लग रही थी, लेकिन ये जो है ना इस पर मतलब नरम कपड़ा नहीं होता वो लगा हुआ था। मतलब पहनने में तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी, लेकिन साथ साथ में ये था अगर मैं इसको घर में पहनती तो गीली होती ना, तो ये सूखने में बहुत टाइम लगाती। दूसरा ये अगर मैं बाहर पहनकर जाती ना, इसमें मट्टी चिपक जाती, जो हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा उड़ती भी है और रोड पे भी पड़ी हुई होती है। तो खैर इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया। खैर यहाँ पर ना बस बड़ी ही कोई मुश्किलों से कोई एक चप्पल मेरे पैर में फ़िक्स हुई होगी, मैं यार कंफर्टेबल भी हो और अच्छी भी लगे। दूसरा ये कि ना बस पैर में छाला ना पड़े। अभी रिसेंटली जो अभी ली थी ना बिल्कुल लास्ट में, जो मतलब घर पे रखी हुई थी, उससे मेरे पैरों में छाले पड़ रहे थे, क्योंकि वो छोटी हो रही थी मेरे, मतलब छोटी क्या, मेरा पैर सॉइलिंग की वजह से बड़ा हो गया इस वजह से। तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था चप्पल यहाँ पे सिलेक्ट करने में, और शाज़े भी थक गए थे। जो चप्पल मुझे पसंद आ रही थी वो मेरे आ नहीं रही थी, और जो मेरे आ रही थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। बस इस तरह से हिसाब किताब चलता रहा, और मुझे तकरीबन आधा 1 घंटा तो यहीं लग गया था चप्पल पसंद करने में, क्योंकि मैं चाह रही थी कि यार अब मैं जो चप्पल लूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छी और लंबी चल जाए। तो खैर यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर चप्पल भी पसंद कर ली थी, वो भी ले ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पर्स पसंद करने आ गई थी, और मैं चाह रही थी कि सॉफ्ट में जो है ना, जितना सॉफ्ट हो ना उतना मतलब वो अच्छा पर्स होता है। जो हार्ड उसमें होता है ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो खैर मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड निकाले थे। आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ब्राउन वाला या डार्क ब्राउन वाला, जो मतलब फ्रंट पे रखा है एक बैक पे रखा है, इसके बराबर वाला भी अच्छा लग रहा था। तो मुझे जो जो पसंद आ रहे थे और जो जो मतलब मुझे समझ में आ रहे थे ना, वो मैंने सारे पर्स निकाल कर ना काउंटर पे रख दिए थे। और फिर मैं शाज़ा से पूछ रही थी यार मैं कौन सा लूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत ज़्यादा ना, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो खैर इसके बाद मैंने पर्स भी ले लिया। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सा पर्स लिया होगा और आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोगों ने खैर यहाँ पर सारी शॉपिंग करी, और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मेरी अच्छी खासी वॉक हो चुकी थी। क्योंकि एक तो शाम में हमने वॉक करी, फिर उसके बाद हम लोगों ने रात में हम मॉल आ गए। तो मॉल में तो खुद ब खुद मतलब इंसान इतना चलता रहता है, तो उसको खुद पता नहीं चलता कि यार मतलब कितनी वॉक हो गई है उसकी। तो घूमते घूमते ना पॉपकॉर्न की खुशबू आने लग गई, वो भी कैरेमल पॉपकॉर्न की। मतलब कैरेमल पॉपकॉर्न खुशबू ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी दिल करने लग जाता है। तो खैर हम लोगों ने आज फिर पॉपकॉर्न लिए है। शाहजम ने कहा खाने का टाइम हो रहा है, हमारे भूख भी लग रही है, क्या पॉपकॉर्न लेकर बैठ गई हो। मैंने बोला थोड़ा सा पैरों को सुकून भी मिल जाएगा, इतनी देर से घूम रहे थे, और जो है ना थोड़ा सा आराम करके सांस लेके और फिर पॉपकॉर्न खा के फिर यहाँ से चलते हैं और खाना खाएंगे घर जाकर, जो खाना मैं बना कर आई थी इसलिए। तो यहाँ हमारे सामने ना बच्चा पार्टी की शॉप थी। यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहली शॉपिंग करी थी, बेबी शॉपिंग, जो कि आप लोगों को मैंने थोड़े टाइम पहले दिखाया था अम्मी के साथ जब मैं शॉपिंग पर आई थी। तो अम्मी ने यहाँ से कुछ सामान लिया था। खैर वो बहुत जो है ना मतलब ऐसा लिया था, अम्मी को जो पसंद आया था अम्मी ने ले लिया था। तो खैर हम लोग यहाँ पे बैठकर बस बातें बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने ये हुआ कि वाकई अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब चलते हैं। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। ये जाते जाते ये वाला ड्रेस मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना इंशाल्लाह तब ले लेंगे। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, अमरनाथ ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है मेरा इंस्टाग्राम पर। साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक भी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।